हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? आपकी ज्योमेट्री की जो क्लास का टाइम है वो चेंज किया है हमने। वो क्लास पहले 6 बजे हो रही थी, अब वो क्लास इवनिंग में 4 बजे होगी। तो गोपाल सर कुछ हमसे ऐसा कहे कि अगर सर आप ऐसा करो तो हमें करना पड़ा। हम बड़ों की आज्ञा का सम्मान करते हैं। ठीक है, मैं एकदम ठीक हूं। आप लोग कैसे हैं? क्या लगे सचिन? तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और शुरू करते हैं मेरे प्यारे कहानी आज की। 16 नंबर सवाल आपके सामने मजेदार प्रश्न होगा मेरे दोस्तों, जो भी होगा। आपने पूछा है कि व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर 12 पेंसिल्स। अगर किसी ने 12 पेंसिल्स है तो उसके ऑर्थो सेंटर और उसके सेंट्रॉइड के सर्कम सेंटर की दूरी बताओ। अगर साइड 12 पेंसिल्स है इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होता है और ये सर्कम सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की दूरी होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। हाइपोटेन्यूज 37 है तो 37 का आधा यानी 18.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़ी बेसिक सी बात है, बताइए जल्दी से। जी, इस सवाल का क्या आंसर होगा? जवाब दो। ये सभी सवाल पेपर में आए हुए हैं डायरेक्ट और क्वेश्चन 7 द लेंथ ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली 65, 72 एंड 97। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 65, 72 और 97 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। सबसे लंबी भुजा के मिडपॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली मीडियन की लंबाई आपको बतानी है। 65, 72, 97 देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज को 65, 72, 97 पाइथागोरन प्लेट है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज के मिडपॉइंट को वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन यानी कि आपसे इनडायरेक्टली में हाइपोटेन्यूज की मीडियन पूछा तो क्या होगा? 97/2 यानी कि 48.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन का आंसर है। सवाल की लैंग्वेज पूछने में जो चीज इस्तेमाल की गई वो अलग-अलग इस्तेमाल की गई है। बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चे, ये बताओ। एक ट्रायंगल की साइड 33, 56 और 65 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और उसके सेंट्रॉइड के बीच की दूरी बताइए, जल्दी करो। अच्छा, अब आप मुझे कहोगे सर जी 80, 56 का किसी ट्रायंगल की साइड पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आपको ध्यान होगा, आपको पहचान होगा, ट्रिपल याद होंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज 65 है, ऑर्थो सेंटर h और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी होगी वो हाइपोटेन्यूज का 1 तिहाई होगी 65/3 सेंटीमीटर। और 65 कितना आएगा मेरे दोस्तों? एप्रोक्सीमेट 21.66, इसके 21.66 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। जी, ये बताइएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है? एक ट्रायंगल की साइड 39, 80 और 89 सेंटीमीटर है, तो इसके ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी बताएं। 39, 80 और 89 को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? मैंने हाइट टाइप के सवाल को सीक्वेंस में कंपाइल कर दिया है, ठीक है ना? अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, बाकी बच्चों से कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। इतनी आसान सी बात को फिर बन जाती है ना। अब आप कभी जीवन में भूलोगे नहीं, गलत करोगे सवाल। 39, 80 और 89 देखिए, पता चले ये भी पाइथागोरन प्लेट 39, 80, 89 और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इसके ऑर्थो सेंटर है भी। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे आपका एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ या एबीसी का मान ये ऑर्थो सेंटर हुआ h और ये इन सेंटर ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बीच की दूरी मेरे दोस्तों क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए सही होती है √2r। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस का √2 बनाओ, तो पहले मुझे यहां से रेडियस निकालना है। हाँ जी विशाल, राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस कितनी आएगी मेरे दोस्तों? 39 प्लस 80 माइनस 89/2। तो यहां से 39 ये माइनस 39 माइनस 30/2 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस मेरे दोस्तों 15 सेंटीमीटर आ गई। तो ऑर्थो सेंटर सेंटर की बीच की दूरी √2 सेंटीमीटर होगी। ये सवाल का आंसर और बीस का सवाल था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पर करेक्ट है, 15 √2 सेंटीमीटर। अभी बच्चों को बात समझ में आई? जी स्टूडेंट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ मेरे दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है ना? ये कर लिया आप लोगों ने, बेसिक सवाल था, सभी बच्चों ने कर लिया और रोक के करा है। जी प्यारे बच्चे सुनिएगा मेरे दोस्त, नेक्स्ट कांसेप्ट। प्यारे स्टूडेंट, मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, समकोण त्रिभुज एबीसी। मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं स्टूडेंट ए, बी और सी। और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल है, अंतःवर्त है, इन सर्कल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो इन सर्कल है मेरे दोस्तों, जो अंतःवर्त है, ये हाइपोटेन्यूज को पॉइंट डी पर टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है? हाइपोटेन्यूज को पॉइंट डी पर टच कर रहा है। क्लियर है आप लोगों को? बहुत सारे लोगों के मन में ये वहम होता है कि बी से डी को मिलाने वाली लाइन सर्कम रेडियस होगी या बी से डी को मिलाने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर होगी। कुछ नहीं होगी। अपने मन से वहम निकालो, कुछ नहीं होगी, बाद में जाइए, ठीक है ना? तो आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल अंतःवर्त है, तो हाइपोटेन्यूज को पॉइंट डी पे टच कर रहा है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। तो पेपर में या सवाल में आपको एडी की लंबाई दी है मेरे दोस्तों x, आपको सीडी की लंबाई दी है बच्चों y, एडी की लेंथ आपको x दी है, सीडी की लेंथ आपको y दी है। और कुछ नहीं दिया सवाल में, एडी की लंबाई दी है, सीडी की लंबाई दी है y। इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। अगर आपको x और y दिया है, प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं आपको, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ में हमारा टाइम वेस्ट होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा मेरे दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल हाइपोटेन्यूज को पॉइंट डी पे टच कर रहा है, तो आप हाइपोटेन्यूज लेंगे, एडी की लंबाई x दी है, सीडी की लंबाई y। तो समकोण त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा मेरे दोस्तों वो x गुना y होगा। आप इसको डायरेक्ट सेकंड्स में कर सकते हैं। कितना होगा मेरे दोस्तों एरिया? x * y। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए जल्दी से प्यारे बच्चे। उतार लिया? नहीं बता पाती। समकोण त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा वो x * y होगा, ठीक है ना? जी, अब जैसे ये वाला सवाल देखो, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एबीसी 90 डिग्री ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल है, हाइपोटेन्यूज को डी पे टच करता है, एडी की लंबाई 5 है, बीसी 7.5 है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये आपको 5 दिया, 7.5 दिया है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों? 5 गुना 7.5 यानी कि मेरे दोस्तों 37 सेंटीमीटर। इस पर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट है। ठीक है? आप ऐसे सवाल को बेसिक से करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूं। आपको पता है सर्कल की भाषा टेंजेंट बराबर होती है। अगर एडी की लंबाई 5 है तो ये भी 5 होगी, इसको यहां पे टच करा मेरे प्यारे भाई। सर्कल की भाषा टेंजेंट की लंबाई सेम होती है, 7.5 है मेरे दोस्तों, इसको यहां पे टच करा, ये लेंथ 7.5 होगी। आप बोलोगे हां जी सर। अब मैंने मान लिया ट्रायंगल के सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r होगा, ये भी स्मॉल r होगा, ये भी स्मॉल r होगा, ये भी स्मॉल r होगा। तो मेरे दोस्तों अब आप इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ। ये 5 + r है, ये 7 + r है, ये 12.5 है। पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आप स्मॉल r की लंबाई निकालो। ठीक है दोस्तों? पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है? पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे तो स्मॉल r जब आपको ये रेडियस पता लग जाएगी तो आपका सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? पाइथागोरस फॉर्मूला आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद जो है आपको रेडियस पता चल गया, ये साइड आ जाएगी, ये साइड बीसी आ जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ये सब प्रूफ करने का तरीका भी बेसिक तरीका भी है, लेकिन ये आपका शॉर्टकट के साथ 1 सेकंड में कर सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, थोड़ा डायरेक्ट और ज्यादा एसएससी में डायरेक्ट सवाल आते हैं, प्रीलिमिनरी और मेंस में भी। अब थोड़ा सा घुमा के एग्जाम ने पूछ लिया तो आप मुझे बताओ इस सवाल का क्या उत्तर होगा मेरे प्यारे भाई। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस सवाल का क्या आंसर होगा। सवाल नंबर 21, मन को थोड़ी देर के लिए शांत करो और जवाब दीजिएगा, क्या जवाब है इस सवाल का? मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि सोच समझ के जवाब दीजिएगा, थोड़ा टाइम लेके, लेकिन गलती ना करें। आया आप लोगों का? आप इसमें आपको चित्र दिया है एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल सी राइट एंगल है, एडी की लंबाई 5 है, बीडी की लंबाई 8 है, तो आपसे पूछा है सीजी। पहली बात बताओ सीजी है क्या? व्हाट इज सीजी? सीजी जो है राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे एल्टीट्यूड है। राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण की हाइट है, हाइपोटेन्यूज पे एल्टीट्यूड है, हाइपोटेन्यूज पे एल्टीट्यूड। थोड़ा बेसिक से हां, पुरानी सारी बेसिक से बता रहा हूं। सीजी की लंबाई आपको बतानी है। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सवाल दिया एडी की लंबाई है 5, बीई की लंबाई है मेरे दोस्तों 8। आपको इस सवाल में निकालना क्या है? आपको ये निकालना है कि भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सेकंड सॉरी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका एबीसी ए बी सी और ये सीजी जो है मेरे दोस्तों हाइपोटेन्यूज पे एल्टीट्यूड है, हाइपोटेन्यूज की हाइट है, सीजी की लंबाई बताओ। आप सुनो मेरे दोस्तों, क्लियर? ये तो आपको निकालना है, इसको इग्नोर कर दो, बिल्कुल जैसे वो आपको करती है। कर दोगे आप बोलोगे हां जी सर, कर देंगे, बिल्कुल, कोई समझ नहीं सीखते।
अब आप मुझे बताओ सर्कल के बाहर से खींची स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है भाई। अगर मेरे दोस्तों ये टेंजेंट आपके सर्कल के बाहर से टेंजेंट एडी की लंबाई 5 है, सपोज सर्कल हाइपोटेन्यूज को यहां टच कर रहा है मेरे दोस्तों पॉइंट पी पर, तो एबी की लंबाई 5 होगी। बोलो भाई साहब एबी की लंबाई 5 होगी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, पॉइंट जी और पॉइंट पी की पोजीशन अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है भाई, सर्कल के बाहर से मेरे दोस्तों ये टेंजेंट बी की लंबाई 8 है, तो सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट बीपी की लेंथ मेरे दोस्तों 8 होगी, आप बोलोगे जी सर। और अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपको ये लेंथ दी हुई है 5 और 8, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आएगा 5 गुणा 8 यानी कि 40। ट्रायंगल का जो एरिया है मेरे दोस्तों कितना है 40, 5 गुणा 8 40 आ गया, आप बोलोगे हां जी। अच्छा पूरे हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी आ गई बेटा, 5 और 8 13 है, पूरे हाइपोटेन्यूज की लंबाई 13 आ गई, 5 + 8 13 है। और मुझे हाइपोटेन्यूज से क्या निकालना है, हाइट निकालना है, सब बच्चे जानते हैं। इसी ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1/2 बेस गुणा हाइट होता है। अगर हाइपोटेन्यूज 13 है, हाइपोटेन्यूज की हाइट सीधी है, तो ट्रायंगल का एरिया हो कितना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया होना चाहिए 1/2 बेस 13 है, और बेस 13 के ऊपर जो हाइट है मेरे दोस्तों आपकी सीधी है, जो आपको निकालनी है। जैसे सीधी की लंबाई कितनी आई 8 × 40 × 80, 80/13 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था। बताओ बच्चों बात समझ में आई कि समझ में आई, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अब आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई सर, क्लियर है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो ये आपके मेंस का सवाल हो गया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे भाई अब आगे की तरफ। नेक्स्ट कांसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट कांसेप्ट मैं आपको बड़े ढंग और प्रेम भाव से समझाऊंगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तो उसके एरिया निकालने के 5-6 तरीके हैं, 5-6 तरीके समकोण त्रिभुज के एरिया निकालने के। आप बोलोगे हैं 5-6 तरीके हैं भाई, एक तो हमने अभी आपको बता दिया कौन से केस में कौन सी जानकारी दी हुई है उसके हिसाब से एक तरीका तो ये हो गया। चलो अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहले स्टूडेंट ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का इनसर्कल है, इनसर्कल यानी अंत है वृत्त। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, राइट एंगल ट्रायंगल का इनसर्कल है। तो मैंने मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है मेरे दोस्तों, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल की इनसर्कल की रेडियस है, इनसर्कल की रेडियस क्या होगी, तो इनसर्कल की जो रेडियस होगी मेरे दोस्तों होगी P + B - H/2। ये होगी, आप बोलोगे हां जी सर राइट एंगल ट्रायंगल की इनसर्कल की रेडियस है P + B - H/2। यहां तक कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर आप 100 बार बता चुके हैं। पहले बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका तो ये है, अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है तो एरिया बराबर 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस, 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस यानी 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट। आप बोलोगे जी सर अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का आपको सेमी पेरीमीटर पता है अल्फा इमाम, और रेडियस पता है तो दूसरा तरीका है मेरे दोस्तों r × s। ये आप बोलोगे हां जी सर अगर किसी समकोण त्रिभुज का आपको सेमी पेरीमीटर s मतलब सेमी पेरीमीटर पता है, r रेडियस पता है तो डेल्टा बराबर क्या होगा r × s। किसी ट्रायंगल के लिए हम में से हर कोई जानता है मेरे प्यारे कि स्मॉल r बराबर होता है P + B - H/2। अब मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, आप बोलोगे जी सर कोई डाउट नहीं है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं P + B, ये जो -h है मैं इसको लिख सकता हूं +h - 2h/2 +h - 2h/2, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे हां जी सर लिख लो, किसी ने मना करा आपको। क्या मैं -h को ऐसे लिख सकता हूं h - 2h, यस और नो जवाब दो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। दो से अलग-अलग भाग दे दो मेरे प्यारे, दो से अलग भाग दे दो, इसको भी दो से डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी दो से डिवाइड कर लेते हैं, कोई गड़बड़ ठीक है नहीं। 2h को 2 से काटेंगे तो मेरे प्यारे ये क्या आ जाएगा h आ जाएगा h। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे प्यारे इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो P + B + h - 2h आएगा। अब मेरे प्यारे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये है क्या, व्हाट इज दिस, सॉरी सो ये है क्या P + B + H/2। अरे यही तो राइट एंगल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है, तीनों भुजाओं का s - h। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, आप बोलोगे जी सर एक पैसे की समस्या नहीं है, समस्या एक पैसे की नहीं है, आप बस बता के चलो स्मॉल r बराबर s - h। और बच्चों h क्या होता है, h कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों, h है सर्कम रेडियस का दुगना, h क्या है ट्वाइस ऑफ कैपिटल r। इसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसकी सर्कम रेडियस का दुगना होता है, कैपिटल r बराबर h/2 होता है, यानी स्मॉल r बराबर s - 2r। यस और नो जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक फार्मूला और बनने एरिया निकालने का, सभी बच्चे जानते हैं डेल्टा बराबर r × s, सभी बच्चे जानते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या है डेल्टा बराबर r × s। r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू मैंने निकाली s - 2r, स्मॉल r की वैल्यू मैंने निकाली s - 2r * es। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का दूसरा फार्मूला बन गया। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर दिया है तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, सर्कम रेडियस आपको दिया तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं s * s - 2r, s * s - 2r, s * s - 2r। डेल्टा बराबर क्या r × s, r की जगह मैं निकाल सकता हूं s - ट्वाइस ऑफ कैपिटल r। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का आपको सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर दिया है और उसकी सर्कम रेडियस दी है तो उसका एरिया एक सेकंड में निकाल सकते हैं, एरिया बराबर s * s - 2r, s * s - 2r, s * s - 2r। सेकंड कांसेप्ट, अगर मैं -2r को उधर ले आऊं तो स्मॉल r बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, सॉरी अगर मैं -2r को उधर ले आऊं तो मेरे दोस्तों आप कह सकते हैं कि s की जो वैल्यू है -2r को उधर पॉजिटिव हो जाएगा, स्मॉल r + ट्वाइस ऑफ कैपिटल r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। हां भैया ये है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, स्मॉल r बराबर s - 2r, स्मॉल r बराबर s - 2r। अगर मैं मेरे प्यारे भाई -2r को उधर ले आऊं पॉजिटिव हो जाएगा तो स्मॉल s बराबर होगा स्मॉल r + ट्वाइस ऑफ कैपिटल r। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है डेल्टा बराबर r × s होता है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे आंसर होगा। और मैंने अभी s की वैल्यू निकाली है, सेमी पेरीमीटर s निकाला है, स्मॉल r + ट्वाइस ऑफ कैपिटल r। अभी मैंने सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू निकाली है स्मॉल r + ट्वाइस ऑफ कैपिटल r। स्मॉल r की गुणा करेंगे तो स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा + ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल r। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालने का कांसेप्ट बन गया, स्मॉल r स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल r। अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस दी है और उसकी सर्कम रेडियस दी है, अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस दी है और उसकी सर्कम रेडियस दी है तब उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं स्मॉल r स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल r, स्मॉल r स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल r। अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस दी है और उसकी सर्कम रेडियस दी है तब उसका एरिया निकाल सकते हैं स्मॉल r स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल r। राइट एंगल ट्रायंगल आपको सेमी पेरीमीटर पता है और उसकी सर्कम रेडियस पता है तो एरिया होगा डेल्टा बराबर s * s - 2 कैपिटल r। राहुल भाई पूछ रहे हैं सर r कैसा है, राहुल भाई अगर आप वाकई में सीरियस होकर पूछ रहे हैं r कैसा है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, आपने केवल बैच लेके छोड़ दिया है, आपका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप क्लास में कभी कभार मुंह उठा के आते हैं, आप नौकरी लगने के चांस बिल्कुल 0 आपको धोखा दे रहे हैं। कुल मिला के आप अपनी जवानी के कुछ बेहतरीन साल को खत्म कर रहे हैं जो आपके बर्बाद होने वाले हैं, और आप एक गधे हैं जिसके माथे पे लिखा हुआ नहीं है, और आप अपने मां-बाप के नाम को जो है बदनाम कर रहे हैं। कुल मिला के आप भारत की सोसाइटी पे कलंक है, कलंक। आई एम वेरी सीरियस। किसी भी ट्रायंगल की रेडियस अगर आपको निकालनी है स्मॉल r तो बराबर होता है डेल्टा बराबर s, यहां से डेल्टा बराबर होता है r × s। क्या बात मैंने आपको बताई, इसको जाने बिना आप आगे कैसे बढ़े सिलेबस में, मुझे ये बताओ। राहुल ने रॉल r-a-u-l नाम है इसका। अल हबीबी गो टू दुबई, देयर आर वेरी नीड ऑफ मजदूर। ज़हीन कमेंट आ रहे हैं। ठीक है मैंने आपको बड़ी डिटेल समझाया, एक बार इसको फिर से देखिएगा। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का आपको ये निकालना है, परपेंडिकुलर बेस पता है तो एरिया बराबर = परपेंडिकुलर बेस, इसी ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर r × s होता है। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया स्मॉल r बराबर s - 2r। अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है, सर्कम रेडियस पता है तो एरिया s * s - 2r। इसी समकोण त्रिभुज की रेडियस पता है, सर्कम रेडियस पता है तो एरिया होगा स्मॉल r स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल r। अब इनके इन कांसेप्ट पे बेस्ड जो हम सवाल करेंगे, सवाल नंबर मेरे बच्चों आपके सामने है 22। ये बताओ इनका गिवन फिगर दिए गए ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, इन रेडियस की लंबाई 2.5 है, 2.5 रेडियस की लंबाई है, हाइपोटेन्यूज जो है 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। हाइपोटेन्यूज 30.5 है, 30.5 को देखकर घंटी बज रही है दिमाग में मेरे दोस्त, 30.5 है, 61 का आधा, 61 का आधा, 61 को देख के मेरे दिमाग में एक ट्रिपलेट आता है 12 60 61, और किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 12 60 61 है, तो उसकी रेडियस क्या होगी मेरे दोस्तों, अभी तो 11 12 बोलो 11 60 61, 11 60 61, 30.5 जो हो गया 30 का दूसरा 61 का आधा है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 11 60 61 है मेरे दोस्तों तो उसकी रेडियस क्या होती है 11 + 60 - 61 2, ये होता है फॉर्मूला, यानी कि मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर। यहां जस्ट आधा कर दिया है ना, 11 60 मतलब मैंने मुझे ट्रिपलेट पता है तो ट्रिपलेट से मैंने सीधा साइड गैस कर ली मेरे प्यारे भाई, साइड है भाई। हाइपोटेन्यूज भी आधा हो गया 61 का आधा 30, इन रेडियस की आधा होगी रेडियस 5 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स क्या होंगे 11 का आधा 5.5 मेरे दोस्तों, 60 का आधा 30, यानी कि मुझे सीधा राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया 5.5 और 30 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्रायंगल के लेग्स हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा क्या होगा 1/2 5.5 × 30। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 30 15 बाहर जाएगा 75 + 7.5 यानी कि 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मेहनत से पढ़ाई करो अमित, क्लियर है। तो कभी-कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें आप सीधा ट्रिपलेट की पहचान लेते हो किसमें ये वाला ट्रिपलेट लग रहा है और आपका सवाल आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप इसको फॉर्मूले से नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। रंजन यू शुड रिमेंबर द ट्रिपलेट 11 60 61 हाइपोटेन्यूज को देख के आपको पता लगना चाहिए कि साइड 11 60 हो सकती है। जब हमने चेक किया तो मेरे प्यारे भाई आसानी से हो गया।
ये बच्चा कह रहा है जब गैस ना पता चले, जब गैस ना कर पाए तो भी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, स्मोक या रेस्टोरेंट। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस कितनी आपको 2.5, हाइपोटेनस कितना दिया, हाइपोटेनस क्या 37, हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है मेरे दोस्तों सर्कम रेडियस का दुगना 37 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस होता है सर्कम रेडियस का दुगना 37 सेंटीमीटर। तो आपको सब कुछ तो पता है, हाइपोटेनस का ट्वाइस ऑफ कैपिटल आपको रेडियस दिया, हाइपोटेनस सर्कम रेडियस का दुगना 37। अभी अभी फॉर्मूला अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस पता हो और सर्कम रेडियस पता हो तो एरिया क्या होगा, स्मॉल r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल। तो आप इस फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे, लेकिन आपको जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको ट्रिपल पता चल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड पता चलेगी गैस करके, ठीक है। आप ये फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल में दिया कि एक समकोण त्रिभुज का एरिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस की लंबाई क्या होगी बताओ बच्चों। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 40 है, पेरीमीटर 40 है, हाइपोटेनस मैंने अभी आपको कांसेप्ट लिखवाया है कि भाई डेल्टा बराबर है पेरीमीटर पता है तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा s * s - 2r। ये आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है तो सेमी पेरीमीटर पता लग जाएगा आपको। और हाइपोटेनस से सर्कम रेडियस का फर्क समझा रहा हूं, सर्कम रेडियस तो चौड़ी होती है, हाइपोटेनस आधा होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। यहां पे 2r ट्वाइस ऑफ कैपिटल r का मतलब ट्वाइस ऑफ कैपिटल r का मतलब हाइपोटेनस है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर क्या है s * s - s। सवाल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपको 40 दिया हुआ है, पेरीमीटर 40, परिमाण पता 40 है तो सेमी पेरीमीटर कितना 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 20 * मेरे प्यारे भाई 20 - h। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 20 से 40 दोबारा कट जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा 20 - 2 18 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल कितना की लंबाई आएगी जिसकी आपको तलाश है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर आएगा बच्चों 24, इसका जवाब बनाइएगा जल्दी से फटाफट। आई एम लाइव गजेंद्र। हाँ जी, एक समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, स्मॉल r 3 सेंटीमीटर है, सर्कम रेडियस 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है ट्रायंगल का एरिया क्या आपने निकाल सकते हैं। अभी अभी तो 1 सेकंड पहले बताया स्मॉल r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल r 10 + 60 + 9 यानी 69 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर है। इस सवाल को आप ट्रिपल गेस करके नहीं कर सकते क्योंकि आप यहां से साइड निकालोगे तो इरेशनल नंबर जाएंगी। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो बच्चे सवाल को कर ही नहीं सकता टाइम लिमिट में, ठीक है। ये बताइए सवाल नंबर 25, पहले सवाल बिल्कुल नहीं आते थे, 5 साल पहले आने लगे। ये वाला सवाल देखो 2021 के सीएसएल के पेपर में आया था बनाना। बोला है समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाओं का अंतर 17 है, राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड का डिफरेंस 17 है, एरिया 84 है, एरिया मेरे दोस्तों 84 है। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा। तो आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी परपेंडिकुलर साइड्स का लंबवत भुजाओं का अंतर 70 है, परपेंडिकुलर साइड है, इनका डिफरेंस 17 सेंटीमीटर है, सॉरी एरिया 84 है। तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा। जवाब दो मेरे प्यारे भाई, पेरीमीटर तो तभी निकलेगा राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता चले, यानी कि हमको ट्रिपल गेस हो। एक बात बताओ एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 परपेंडिकुलर वहां बेस, ये आपको 84 दिया 84, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर, तो यानी कि परपेंडिकुलर वहां 2 को मैं लेगा तो 84 * 168 आ गया। तो आप मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर और बेस का जो प्रोडक्ट है 168 और 168 को देख के आपके दिमाग में कौन सा ट्रिपल आ रहा है। और परपेंडिकुलर बेस का प्रोडक्ट 168 है, डिफरेंस 17 है ना, परपेंडिकुलर साइड का प्रोडक्ट 168 है, डिफरेंस 17 है। तो क्या आप ऐसी वैल्यू कैसे कर सकते हो जिनकी गुणा करके 168 आता हो और उनका डिफरेंस 17 हो। तो कोई बच्चा कर लेगा 24 * 7 गुणा 24 गुणा करके 168 आएगा, डिफरेंस देखो 24 और 7 का डिफरेंस मेरे दोस्तों 17 आ रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बनाने वाली जो साइड है 7 और 24 है। तो बात आई ना समझ में। अभी ऐसी कोई संख्या बताओ जिनकी गुणा करके 168 आए और परपेंडिकुलर साइड का डिफरेंस 17 और डिफरेंस 17 हो, ठीक है ना। आप गेस कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल अलजेब्रा लगेगा 7 और 24 7 168 24 का पहाड़ा याद होगा, 7 24 हाइपोटेनस क्या होगा 25 7 24 पेरीमीटर मेरे भाई, पेरीमीटर का तीनों साइड का सम 25 24 49 और 7 56 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा, आसान सा सवाल था। 84 एरिया क्या होता है 1/2 परपेंडिकुलर वहां बेस 2 को लेंगे 84 * 168। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों बताओ जी सवाल का आंसर बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर 144 है, इसकी सर्कम रेडियस 32.5 है, एरिया बताओ करो बच्चों। एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, उसकी सर्कम रेडियस कैपिटल R उसका 32.5 सेंटीमीटर सर्कम रेडियस, और उसके अलावा आपको क्या दिया है पेरीमीटर। समकोण त्रिभुज का परिमाप 144 लिखा है। देखो यहां से सॉल्व करने के दोनों ही तरीके हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लो। एक का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दूसरा कि आप यहां पे गेस करके भी कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस 32.5 है तो उसका हाइपोटेनस कितना होगा मेरे बच्चों, हाइपोटेनस को 65 सर्कम रेडियस का गुना। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस 65 है तो क्या आप गेस कर सकते हो मेरे प्यारे भाई कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 65 कौन से ट्रिपलेट में आता है, तो 65 तो मेरे दोस्तों एक ट्रिपलेट में आता है 16 63 65, 16 63 65 में बात बनी तो 33 56 चेक करेंगे। क्या पेरीमीटर 144 हो रहा है, पेरीमीटर देखो 6 3 9 9 5 14 4 हां से 1 1 2 6 8 6 14, हां जी पेरीमीटर 144 सेंटीमीटर बन रहा है, मतलब यही राइट एंगल ट्रायंगल है 16 63 65। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको पता चलेगा 16 63 65, राइट एंगल ट्रायंगल की 90 डिग्री बनाने वाली साइड होगी 16 63, तो एरिया आ जाएगा 1/2 16 * 63 मेरे प्यारे भाई, यानी कि 2 * 16 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पर एकदम सही बैठता है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका सवाल को करने का मेरे प्यारे भाई वो ये है कि आपने ट्रिपलेट गेस करके करा 33 56 सेट नहीं हुआ बेटा, पेरीमीटर 144 होना चाहिए, 16 63 65 सेट हुआ है। दूसरा फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस 32.5 दिया, परिमाप 144 है, पेरीमीटर 144 है तो सेमी पेरीमीटर आएगा 72 72। तो बताओ एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला डेल्टा बराबर राइट एंगल ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला s * s - 2r। यहां पे मेरे दोस्तों सेमी पेरीमीटर 72 है तो 72 में से 32 दूरी 65 घटाएंगे, 72 में से 65 माइनस करेंगे 7। अभी सवाल का आंसर 504 ही आ रहा है। बात करो 33 56 65 में पेरीमीटर तो 144 होना चाहिए, कहां हो रहा है। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर है 27। ये बताइए जल्दी से इस प्रश्न का क्या आंसर है और जवाब दीजिएगा, मुझे जवाब चाहिए। करो वही परिमाप एक बात है, काम टेंशन ना लो आप। यस देखो ये अकेला ऐसा टाइप है जो अभी तक पेपर में नहीं आया है और ये भी बेसिक टाइप है, आसान आएगा जरूर। सर्कम रेडियस एंड रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल r 102.5 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है, उसकी सर्कम रेडियस तो मेरे दोस्तों 102.5 है, सर्कम रेडियस 102.5 और मेरे दोस्तों उसकी जो रेडियस है रेडियस वो 33 सेंटीमीटर, रेडियस 33 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप बताओ, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बताओ जल्दी से। त्रिभुज का आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है बनाइए। तो भैया एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी सर्कम रेडियस 102.5 है, अंतर 33 सेंटीमीटर पेरीमीटर। क्या आपको रिलेशन पता है ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के पेरीमीटर उसकी रेडियस उसकी सर्कम रेडियस में। मैंने आपको बताया स्मॉल r बराबर s - ट्वाइस ऑफ कैपिटल r। ध्यान से देखो मैंने आपको ये चीज भी बेंचमार्क करी थी मेरे दोस्तों, ध्यान रखने के लिए हमारी स्मॉल r बराबर s - 2r। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस जो है s - 2r है। आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही, आपने देखो बॉक्स में बंद किया है, आप महान इंसान है, बोलते कैसे रहोगे जल्दी बोल दूंगा। आपको निकालना है पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर पता लग जाए तो पेरीमीटर तो आ जाएगा, आप इसको लाओ सेमी पेरीमीटर आ जाएगा स्मॉल r प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल r, स्मॉल r प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल r। ये आपको पता है, आप एक सेकंड में कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। यहां पे रेडियस मेरे दोस्तों आपको 33 दी है 33, सर्कम रेडियस का दुगना, सर्कम रेडियस 102.5 102.5 का दुगना कितना आएगा 205, तो 205 पे आप 33 सेट करेंगे 238 सेंटीमीटर 238 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अर्ध परिमाप 238 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा 238 का दुगना, 238 का दुगना होता है 476 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 238 का दुगना क्या होता है 476। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप 476 सेंटीमीटर आएगा। ज़हीन कहने से ट्रिपलेट से होगा, हां जी भैया ज़हीन ट्रिपलेट से भी हो जाएगा, लेकिन आपको 3 डिजिट का ट्रिपलेट याद ही नहीं है तो कर ही नहीं सकते। आपको कोई ऐसा ट्रिपलेट याद है जिसका हाइपोटेनस 205 होता हो, नहीं ना। आपको केवल 2 डिजिट का ट्रिपलेट याद है, 3 डिजिट याद ही नहीं है। तो हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन, यू कांट डू, यू आर अ लिटिल बच्चा व्हिच हैज लिटिल मेमोरी वांट अ लिटिल जॉब। अगला सवाल करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा कुंदन गौरव कह जीएसटी कितने रैंक तक मिल जाती है, गौरव डिपेंड करता है कि जीएसटी की वैकेंसी कितनी आई है। कभी-कभी जीएसटी की जो है 4000 वैकेंसी आती है और 5000 7,000 तक जीएसटी मिल जाता है। कभी-कभी जीएसटी की 900 वैकेंसी आती है तो या फिर उसके लिए ज्यादा लानी पड़ती है। जीएसटी की पोस्ट बहुत ही ज्यादा वेरी करती है, ठीक है। बाकी अगर जैसे एमई की तो 50 200 सीट आई, वैसे ज्यादा नहीं आएंगी। नहीं कृष्ण बेटा 49 40 का 5 गुना नहीं है ये, ठीक है ना। आप कुछ भी सोचने लगते हो 49 40 के 5 गुना करोगे तो कैंडिडेट स्टेटस हो रही है, नहीं हो रही, वो नहीं है ट्रिपलेट। क्लियर एकदम सीक्वेंस में भाई रंजीत यार, एकदम सीक्वेंस में आपको कंसेप्ट बताया ये कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट पे सवाल तो है एकदम
कंसेप्ट के अलावा कहीं गया क्या आगे पीछे नहीं। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पे ये टाइप समाप्त हो गया जी। अगला देखेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 28। ये टाइप समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, एक ही कराऊंगा मैं आपको, उसी हिसाब से सीखना है। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज में एंगल ए 90 डिग्री है, ए बराबर 16 सेंटीमीटर, सी बराबर 12 सेंटीमीटर, डी जो एसी का मिड पॉइंट है, डी जो सीबी के परपेंडिकुलर है, ई पॉइंट पर आपसे पूछा है ट्रायंगल सीडी का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त। तो मेरे पहले मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से, ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, एबी 12 है और एबी 16 है, एसी 12 है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों एंगल ए 90 है। एबी की जो लंबाई मेरे दोस्तों 16 सेंटीमीटर है और एसी की जो लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वेल डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट है डी स्टूडेंट। तो मेरे पहले बच्चों एसी का मध्य बिंदु लिया यानी कि एडी और सीडी बराबर है। डी परपेंडिकुलर टू सीबी, और ये जो मेरे दोस्तों डी ये सीबी के परपेंडिकुलर, ये जो है लाइन डी मेरे दोस्तों क्या है, ये सीबी के परपेंडिकुलर है। तो आपसे छोटे ट्रायंगल सीडी का एरिया निकालना है, सीडी का एरिया इतना सा सवाल था। तो बच्चों ये सवाल कुछ नया है नहीं, सवाल आपके लिए खेला खाया है। अगर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बना है, ये वाला एंगल देखो दोनों राइट एंगल कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अगर दो एंगल कॉमन बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो छोटे बड़े राइट एंगल सिमिलर है, और जो सिमिलर है तो करस्पॉन्ड एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर होगा। डी क्या है, एसी का मध्य बिंदु। सवाल पढ़ो, अगर एसी की लंबाई 12 है तो ये सीडी होगा 6। भैया अगर 12 है ये 16 है तो ट्रिपलेट से हाइपोटेनस कितना होगा 20। तो छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने, छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने 6 है, बड़े राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने 20 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो छोटे बड़े राइट एंगल में साइड रेशियो का 3 रेशियो 10, 6 से 20 काटे 3 रेशियो 10। अगर साइड रेशियो 3 रेशियो 10 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा स्क्वायर, 3 रेशियो 10 का स्क्वायर 9 रेशियो 100, 3 का स्क्वायर रेशियो 10 का स्क्वायर 9 रेशियो 100। तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो 9 रेशियो 100 होगा। बड़े ट्रायंगल का एरिया है क्या बच्चों, बड़े ट्रायंगल की साइड 12 है ये 16 एरिया क्या आएगा 1/2 12 × 16। ये बताना पड़ता है आपको कैसे आया, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बात कर दूं। 16 × 96 बड़े ट्रायंगल का जो एरिया है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 100 का 0.96 गुना। तो छोटे ट्रायंगल का जो एरिया वो भी 9 का 0.96 गुना होगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे सर 8.1 और 8.1.54 जोड़ेंगे 8.64। तो ट्रायंगल सीडी का एरिया होगा 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बी ऑप्शन यहां से एकदम करेक्ट बनता है। कर लेंगे बच्चों, सवाल पहले से का पूछा हुआ है, ऐसे 2-3 सवाल आगे पेपर में, इसलिए मैंने करवाया ये मेरे दोस्तों कि जहां इस तरीके से राइट एंगल बनाया हमें सही सवाल सिलेक्ट से होगा। दिख रहा है करिश्मा कृष्णा का कमेंट, सर आई एम फिजिकली हैंडिकैप्ड बाय द मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, कैन आई एलिजिबल फॉर एक्सेस ये साबित है, यू आर एलिजिबल। मिडिल फिंगर में आपकी कोई परेशानी है, मिडिल फिंगर आपकी है ही नहीं, उससे आपके एक्सेस की जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आपकी हाइट ठीक होनी चाहिए, आप आधे घंटे में 8 किलोमीटर साइकिल चला दो, ऐसा होना चाहिए। और वो तो फॉर्मेलिटी है, साइकिल चलाना चलाओ सब कर लेते हैं। और आपका चश्मे के साथ या बिना चश्मे के आई विजन 6/6 होना चाहिए, दैट्स इट। आर्मी में नहीं जा रहे हैं आप, कर्नल बनने वाले की बॉडी फिट होनी चाहिए, घुसा मार के दिमाग गिरा दो, ठीक है। समझ में आई ये बात, कर लेंगे भाई। सर 6 कैसे आया, हाँ रिंकू बिल्कुल सही आपका डाउट है। आप ऐसे डाउट पूछने से पहले मैं कितनी बार बता चुका हूं कि आप एक बार क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ लेते ढंग से। अगर आप सवाल ढंग से पढ़ लो तो आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाए। ट्रायंगल एबीसी में एबी 16 एसी 12 है, एसी का मध्य बिंदु भी है, साफ लिखा एसी का मिड पॉइंट है डी। अगर एसी की लंबाई 12 डी मिड पॉइंट है तो 12 का आधा नहीं करोगे 6 6 यहां से 6 आएगा। तो ये बात पूछने की है, छोटे वाले भी साथ बता देगा। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये एंगल दोनों कॉमन है थीटा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, जब सिमिलर है तो छोटे बड़े ट्रायंगल में आपको छोटे ट्रायंगल का एरिया पूछा है, एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर होगा। आपको पहले तो पता चला करस्पॉन्डिंग साइड है कौन सी, छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने 6 है, बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने 20 है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 6 20 है 3 रेशियो 10। तो एरिया का रेशियो 3 स्क्वायर रेशियो 10 स्क्वायर 9 रेशियो 100। जाके सिमिलरिटी पढ़ लो। 100 के अनुसार 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया 0.96 गुना। अरे आदमी 100 की 0.96 गुना करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप लिखते हो यार मुझे समझ में आया, समझ में आया, इससे कुछ जवाब नहीं पढ़ोगे तो समझ में आएगा। राकेश आदमी पढ़ो सवाल पढ़ने के नाम पे क्या आपको मजा आ रही है, समझ सब कुछ सही को सही आपको मजा कैसे समझ में आएगा। कुछ कहेंगे कौन सवाल कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, कैसे हुआ, तुमसे नहीं हुआ। छाना कहां दिया सवाल में, दिया की होगा खोजो निकालना पड़ेगा। राइट एंगल की साइड 12 है, ये 16 है, एरिया निकाल सकता हाथी तुम लिख के लगा के अंदर या कहां है पता चलता तुमसे। करो सवाल जल्दी से। अंकित करे 0.96 कैसे, अंकित 100 में किससे गुणा करें कि 96 आ जाए। ट्रायंगल के लिए 96 सेंटीमीटर, रेशियो में क्या 100, 100 में किससे गुणा करें कि 96 आ जाए, 0.96 100 * 0.96। करो वाला सवाल 29 नंबर। ये जो 29वां सवाल है ये हमारी शीट से इंस्पायर होकर बनाया है एग्जामिनर ने। ये सवाल 2021 के मेंस के पेपर में आया है बच्चों, ठीक है। एबीसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एबीसी 90 डिग्री है, एबी की लंबाई 12 है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस सर्कल इन डिस्क्राइब इट। इस ट्रायंगल के सर्कल की रेडियस और ट्रायंगल के सर्कमसर्कल की रेडियस का रेशियो आपसे पूछा है। तो पहली बात इस साइड की हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अगर आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड का रेशियो फिक्स होता है ऑलरेडी। अभी एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है। पढ़ते क्यों नहीं तुम लोग, क्यों नहीं पढ़ते हो भाई हैं, क्या कौन सी चीज काटते हो तुम ना पढ़ने पर। एबीसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल सम बाउंड यानी कि 45 45 90 ट्रायंगल है। स्क्वायर का 6 रेशियो 10 6 रेशियो 3 भाग जाओ। तो एबीसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर है यानी कि 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कल की रेडियस और इस राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कल की रेडियस वही रखते अनुपात आपसे पूछा है। किसी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है 45 45 90 ट्रायंगल और इसकी साइड रेशियो 1:1 होता है, 1:1 होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है, यहां तक कोई समस्या नहीं मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कल की रेडियस क्या होगी, अगर साइड रेशियो ये तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस होता है p + b - h/2 p + b - h/2 p + b का मतलब 1 + 1 2 - √2/2 है ना। p + b करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, p + b - h/2 आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। अपॉन सर्कल रेडियस की हाइपोटेनस का आधा, अगर सर्कल रेडियस आपकी √2 है तो √2 का आधा √2/2 आप बोलोगे सर। ये 2 से मेरे दोस्त 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या 2 - √2 अपॉन √2। ठीक है मेरे दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कल की रेडियस और सर्कल की रेडियस का अनुपात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2 - √2 अपॉन √2 दिस इज द आंसर। तो मींस का सवाल तो मात्र 3 से 4 सेकंड में करा जा सकता है, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। जी भाई साहब ये बताइए सवाल नंबर 30 ये क्वेश्चन है जिसको मैं कई सालों से करवाता रहा हूं, मुझे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर आएगा इस पे सवाल और आया भी है, ठीक है। बताइए जल्दी क्या आंसर है। यदि किसी ट्रायंगल के कोणों का अनुपात 1:5 है तो इसके सर्कल की रेडियस और इसके इंसर्कल की रेडियस के अनुपात का पता लगाएं। ऑप्शन आपके सामने है। कैसे पता एबी और बीसी ही इक्वल है, वाह बेटा कैसे पता एबी और बीसी इक्वल है। हां वाह बेटा क्या डाउट है तुम्हारा, क्या सोच है तेरी। एबीसी 90 है, एंगल बी 90 है, एंगल बी 90 बोला है सवाल में, तो एबी और बीसी लेग्स होंगी, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है तो लेग्स भी बराबर होगा, हाइपोटेनस तो बराबर होगा नहीं। अबे दुष्ट खून चूसने वाले दानव, पढ़ लो तो नौकरी लग जाएगी, वरना भारत में बेरोजगारों की कमी नहीं है। वो लाइन बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि उसको जो है बिना चश्मे के देख नहीं सकते, और उसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कैसे बात कर रहा हूं, ये कमेंट करने का 2 रुपए लगा करेगा, 2 रुपए लगा करेगा कमेंट। जिस दिन से मैं बात कर रहा हूं 3 से गोपाल सर राकेश सर जल्दी से, ये बच्चे भी कमेंट करते हैं, 1 कमेंट करने का 2 रुपए चार्ज लगा देते हैं। जिस दिन से चार्ज लगाया एक भी कमेंट नहीं आएगा फर्जी का, कैसा है ये कैसा है, हमें कैसे पता चला इसका बराबर है एक भी, सब कैसे पता चला नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी, ये इलाज समझ में आया मुझे तो। सवाल नंबर 30 साइड रेशियो का स्क्वायर करा है पेन सामने, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया, सिमिलर ट्रायंगल एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर होता है। 6 20 का रेशियो 3 10 3 10 का स्क्वायर करेंगे 9 रेशियो 100। जेन्युइन कमेंट में कोई चार्ज नहीं होगा, तो चलिए एक रुपया कर दो, 1 रुपये से भी कुछ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट 2 रुपये से भी खत्म हो जाएगी।
जनरल पॉइंट पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। जी बताइए जल्दी से। बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर जिनका बी आ रहा है। इस सवाल में लगा एक त्रिभुज के एंगल्स का अनुपात 1:5 है, तो इसकी सर्कमरेडियस रेडियस के रेशियो का पता लगाएं। 1:5 क्या होता है बच्चों? यानी कि ये जो एंगल है ये बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, 1+5। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर मेरे प्यारे एक एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, 1+5 बराबर 6, तो इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यानी कि मेरे प्यारे राइट एंगल ट्रायंगल बोल है ये। अगर कोण अनुपात 1:5 6, ठीक है भाई। और एंगल होंगे कितने मेरे प्यारे भाई? ये वाला एंगल जो आपका 90 डिग्री है, 6 यूनिट की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15, 6 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू 15, 5 की वैल्यू आ जाएगी 75। यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में ये 15 75 90 डिग्री राइट एंगल है। क्लियर? आप बोलोगे सर यानी कि ये 15 डिग्री है दोस्तों, ये आपका 75 डिग्री है, 90 डिग्री। और आपको निकालना है इसकी सर्कल सॉरी इसकी सर्कमरेडियस और इन रेडियस का रेशियो, ये आपको यहां पे बताना है बच्चों। हमने आपको बताया साइन रूल में अगर किसी ट्रायंगल के एंगल 15 75 90 डिग्री है तो उसकी साइड का रेशियो क्या होता है बच्चों? 15 डिग्री के सामने होता है √3 - 1, 15 डिग्री के सामने √3 - 1 यूनिट, √3 - 1 यूनिट, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट और 90 डिग्री के सामने होता है 2√2 यूनिट। 90 डिग्री के सामने 2√2 यूनिट होता है। मैंने आपको साइन रूल सिखाया। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल 15 75 90 डिग्री है तो उसकी साइड का अनुपात होता है √3 - 1 √3 + 1। आलोक के एंगल कैसे आ गया? आलोक तीन एंगल का सम 180 कर दिया मैंने। 15 डिग्री के सामने √3 - 1 यूनिट, आपको पता है किसी ट्रायंगल के साइड का रेशियो होता है, अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो होता है। 15 डिग्री के सामने 75 डिग्री के सामने और 90 डिग्री के सामने जो साइड है उनका रेशियो ये होगा साइड का अनुपात। आप बोलोगे सर साइन रूल से। अब साइन 15 होता है √3 - 1 / 2√2। याद रखो ट्रिग्नोमेट्री है। साइन 75 डिग्री का मान होता है √3 + 1 / 2√2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। पूरे रेशियो को 2√2 आ रहा है बटे में 2√2 से गुणा कर देंगे पूरे को। तो याद रेशियो किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड का अनुपात आ गया साइन रूल से। यदि किसी ट्रायंगल के एंगल 15 75 90 है तो उसकी साइड का रेशियो √3 - 1 √3 + 1 और 2√2 होता है। ये बात समझ में आ गई आप बोलोगे सर। अब इसके आगे का क्वेश्चन सर्कमरेडियस से रेडियस का रेशियो। सर्कमरेडियस क्या होती है? सर्कमरेडियस हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस 2√2 यूनिट, 2√2 का आधा क्या होगा? √2। सर्कमरेडियस √2 अपॉन इन रेडियस। इसी आइडेंटिकल ट्रायंगल की रेडियस है p + b - h / 2, p + b - h / 2, तो p + b करेंगे भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 + 1 कट जाएगा, 2√3 आएगा, 2√3 - h, h कितना है? 2√2 बटे 2 करेंगे तो 2 कॉमन लेकर कट जाएगा √3 - √2, √3 - √2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये आगे सवाल का आंसर। रेडियस का फार्मूला लगा दिया, p + b - h / 2, ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पर आपसे रेशियो पूछा है, तो देखो बच्चों रेशियो आपका इस फॉर्म में तो है नहीं, रेशनलाइजेशन करके रखा है, ऊपर नीचे √3 + √2 से गुणा कर देंगे। नीचे √3 - √2 रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिवर्तन √3 + √2 से रिवर्स साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो नीचे तो बच्चों a - b a + b a² - b² t - 2 1 हो गया। ऊपर क्या हो गया? √2 की √3 गुणा करेंगे √6 + √2 की √2 गुणा करेंगे 2, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कमरेडियस रेडियस का रेशियो हो गया, √6 + 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है। बात समाप्त। 2√2, ठीक है भाई। जी आगे चलते हैं दोस्तों। इसको रेशियोस पता है, याद स्टैंडर्ड ट्रायंगल को वही कर पाएगा, बाकी के पेपर में जाए, ठीक है ना? उनकी कोई जरूरत नहीं, उनके जैसे लाखों बालक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 31। ना प्रिंस भाई क्यों समझ आ गया? वेरी गुड लास्ट भाई। अगला सवाल मेरे दोस्तों टाइप को चेंज कर देंगे यहां से, ये मैंने आपको समझाया। दोनों क्वेश्चन करवा दिए, प्रीवियस सर्वे और एक फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है जी। जो आपके सामने सवाल नंबर 31 दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल सवाल। स्पेशल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केवल एक सवाल नहीं है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। आपके सामने डायग्राम दिया है जिसमें एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है जो कि बी पर राइट एंगल है। एसी जो है साइड एसी पर एक कोण 20 प्रकार है कि सीडी की लंबाई 11 है, एडी की लंबाई 31 है, बीडी की लंबाई 17 है। आपसे पूछा है शेडेड एरिया क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि ट्रायंगल बीडीसी का एरिया क्या होगा? मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं। डीसी 11 है, एडी 31 है, बीडी 17 है। और आपसे पूछा है शेडेड ट्रायंगल का यानी कि ट्रायंगल बीडीसी का एरिया आपसे पूछा है और बड़ा करेंगे। खूब नैनो को आप निहार के देखिएगा। तो मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है जिसमें डीसी की लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है, जो एडी की लंबाई है वो 31 सेंटीमीटर है बच्चों, जो बीडी की लंबाई वो 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर। आपको ट्रायंगल बीडीसी का एरिया निकालना है बच्चों। जवाब दो, ठीक है? दिस इज द कांसेप्ट। कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना? 11 है, ये आपका 17 है, ये 31 है। ठीक है, सब आप लेते हैं। देखो शेडेड एरिया ट्रायंगल है बीडीसी, इसकी दो ही साइड पता है, तीसरी साइड पता नहीं है तो हीरो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। ना ही आपको इसकी कोई हाइट वगैरह पता है, हाइट वगैरह पता होती तो भी कर लेते। ना ही मेरे दोस्तों आपको इसमें कोई एंगल कोण के बारे में पता है मेरे दोस्तों कि आप यहां पे कुछ करो। दूसरा ना तो इसमें कोई सिमिलरिटी लग रही है, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर भी नहीं है, तो कैसे किया जाए? सवाल को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसमें जब कुछ समझ आए तो काम आएगा हमारा गोल्डन कंसेप्ट। आप जानते हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बनाया है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस और हाइपोटेनस के मिडपॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो सर्कमरेडियस होती है। तीन लाइन की होती है आपस में, ये सर्कमरेडियस होगी, सर्कमरेडियस होगी, सर्कमरेडियस होगी और राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस का आधा होगी। मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री के सामने की साइड का 31 और 11 42, यानी कि हाइपोटेनस एसी की लंबाई 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 42, तो 42 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का मिडपॉइंट कहां होगा? हाइपोटेनस का मिडपॉइंट जो होगा मेरे दोस्तों यहां पर होगा पॉइंट एम पर। अगर हाइपोटेनस 42 है तो 42 का आधा होता है 21 सेंटीमीटर, सर्कमरेडियस 21 सेंटीमीटर होगी मेरे भाई। यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है मेरे दोस्तों कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। पूरे एडी की लंबाई 31 31, तो कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। एम कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अरे देखो और बी से एम तक की डिस्टेंस अगर हाइपोटेनस अगर 42 है तो बी एम क्या हाइपोटेनस की मीडियन हाइपोटेनस की मध्य की लंबाई कितनी है? ये साइड 21 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, कोई भी इसमें पैसे की तकलीफ नहीं है। एम जो है मिडपॉइंट है, ये सीएम 21 हो गया, एम 21 हो गया। हाइपोटेनस के मध्य बिंदु से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो सर्कमरेडियस कैपिटल कैपिटल हाइपोटेनस का आधा, दिस इज 21 दिस 21 दिस 21। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब कोई बच्चा भी ट्रायंगल का एरिया आपको आसानी से निकाल के बता देगा। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं साइड बाय साइड, एक दूसरे से रेशियो बेस, ट्रायंगल का बेस रेशियो डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो डिवाइड होता है। मुझे ट्रायंगल बी एम डी की तीनों साइड पता है, ये साइड 10 है, ये 17 है, 21 है, तो हीरोस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बीएमडी का एरिया आ जाएगा। हीरोस फॉर्मूला से कैसे आएगा एरिया? 10 17 27 और 21 48। पेरीमीटर 48 है, सेमी पेरीमीटर 24 होगा, 24 24 - 10 14 है, 24 - 17 7, 24 - 21 3, 14 गुणा 7 में से 7 आ जाएगा, बचेगा 2 2 3 6 6 गुणा 24 144 144 √12 यानी कि 84 मेरे दोस्तों। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे दोस्तों इस ट्रायंगल का एरिया है हीरोस फॉर्मूला से। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 10 21 है तो उसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ट्रायंगल बीएमसी को ध्यान से देखेंगे, बीएमसी को ये C1 है, बेस 10 और 11 डिवाइड हुआ है, तो एरिया भी 10 सेंटीमीटर का एरिया भी 10 अनुपात 11 के रेशियो डिवाइड हुआ। इसी ट्रायंगल का बेस रेशियो डिवाइड होता है, एरिया भी रेशियो डिवाइड होता है। सीन 10 के सामने 84 रखिए 8.4 गुना, तो 11 की जो वैल्यू है वो भी 11 का 8.4 गुना होगी, यानी कि 88 + 4.4 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर है। या शेडेड एरिया की वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही कंसेप्चुअल एक मजेदार साइंटिफिक क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, ये सभी बच्चों को ये प्रसन्नता से समझ में आया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की शीट में इतनी सवाल है, बाप रे बाप इतने सारे सवाल। ओहो आगे चलेंगे। सवाल आपके सामने है प्यारे स्टूडेंट 32 नंबर, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा? बनाओ। नहीं लिखा भी होगा। ये जो सवाल आपके सामने दिया हुआ है ये सीपीयू के पेपर में आया है 2018 में। इन द गिवन डायग्राम दिए गए चित्र में एन इंसर्कल डीईएफ सर्कमस्क्राइब्ड बाय द राइट एंगल ट्रायंगल। आपके सामने मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल इसका इंसर्कल है डीईएफ, जिसमें एफ आपको बोला एफ की लंबाई 6 है, ईसी आपका 15 है, तो आपसे सीडी और बीडी का डिफरेंस बताना है। एफ आपका 6 एफ मतलब ये इसको यहां पर एफ पे टच कर रहा है, तो एफ की जो लंबाई आपकी 6 सेंटीमीटर है, इसको ई पे टच कर रहा है। ईसी 15, ईसी की लंबाई दोस्तों आपकी 15 सेंटीमीटर 15, ये 15 सेंटीमीटर है, एफ 6 है और ईसी 15 है। आपसे पूछा सीडी और बीडी का डिफरेंस बताओ। ये 6 क्या है मेरे दोस्तों? जानता है एफ 6 तो ए भी 6 होगा, 6 होगा। और मेरे दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका इंसर्कल इंसर्कल की रेडियस भी 6 होगी, कोने में हमेशा बराबर स्क्वायर बनता है, एफ 6 तो इस इंसर्कल की रेडियस भी 6 होगी। तो आपको निकालना सीडी बीडी की लंबाई का डिफरेंस, तो पहले लंबाई तो निकालो भाई। मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड पता लग गई 21, ये 6 + 15 21। मैं जानता हूं मेरे दोस्तों सर्कल की भाग से टेंजेंट बराबर होती है। अगर सीई की लंबाई 15 है तो सीडी की लंबाई 15 होगी, अगर सीई की लंबाई 15 है तो सीडी की लंबाई 15 होगी, सर्कल की भाग से टेंजेंट इक्वल होती है। मतलब मुझे केवल इसका मान निकालना है बीएफ और बीडी का, सर्कल की भाग से ये टेंजेंट बराबर होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दो तरीके, या तो x मान के इसमें पाइथागोरस लगाओ, या तो x मान के पाइथागोरस लगाओ, राइट एंगल ट्रायंगल इतना है नहीं, तो क्या आंसर इंटीग्रल हो सकता है ट्रिकी सेट हो। मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड पता चली 21 सेंटीमीटर, वाली साइड लेग साइड लेग्स 21 21 को देख के आपके दिमाग में कुछ आता है? ऐसा कौन
कैलकुलेट आपके दिमाग में आता है जिसमें 1 लाख 21 हो, 21 को देख के हर कोई बोलेगा कि सर 20 21 29 हमारे दिमाग में आता है। अगर ये साइड 21 है कहीं ये साइड 20 तो नहीं, अगर ये साइड 20 है ये 6 ये होना चाहिए 14 14 होना चाहिए 14 6 20 ये 14 है तो ये 14 होना चाहिए। क्या ये 14 प्लस 15 29 हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। मतलब मेरा असम्पशन बिल्कुल सही है, ये एकदम फिट बैठ रहा है। 20 21 29 कंप्लीट एकदम मस्त टकाटक बैठ रहा है। ठीक है, यानी कि ये 14 है ये आपका 15 है, इन दोनों का बीडीसी का डिफरेंस आपसे पूछा 15 14 का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीधे सवाल बहुत ज्यादा लॉजिकल कैलकुलेट होगा, आप आसानी से गेस करके कर सकते हो। आपको समझ आया कि ट्रिपलेट का कितना ज्यादा इस्तेमाल है, ज्योमेट्री में भी और मेंसुरेशन में भी है इसका इस्तेमाल। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर आएगा 33 नंबर सवाल, ये करेंगे जल्दी से, बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जवाब दीजिएगा। ये मेंस का पूछो, अभी पुराना सवाल है 14 15 के पेपर का, मैं इसको लगातार करवा रहा हूं बेटा। अगर ये एक साइड 20 है दूसरी 20 हो सकती है, 20 है ये 6 कितनी मुझे 14 ऐसा है 14 करो। नहीं आया ना सर? बताते नहीं कि मेरी क्लास चालू हुई कि नहीं। क्लास तो चालू हुई थी, इसे बताने वाली क्या बात है? पता नहीं आप क्यों नहीं कर पाते ऐसे सवाल, इनको फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, बस आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल होता है। अच्छा मैं भूल जाता हूं, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दिस डेज। बताओ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल बी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी जो कि बी पर राइट एंगल है, तो मेरे दोस्तों आपके पास एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका एंगल बी राइट एंगल है। ठीक है ना, और ये मेरे दोस्तों आपका ए बी सी है। इसमें जो साइड ए बी की लंबाई है ना तो वही बी सी की लंबाई है, बिकॉज़ दिस इज नथिंग बट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी और बी सी मेरे प्यारे भाई यहां पर सेम है। डी से पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के अंदर कोई पॉइंट डी है, समकोण त्रिभुज एबीसी के अंदर कोई पॉइंट मेरे प्यारे भाई डी है। P and Q are the fit of perpendicular from drawn from B on side AB and AC। पॉइंट डी से साइड AB और AC पर डाले गए परपेंडिकुलर के फिट है P और Q। यानी पॉइंट डी से इस पॉइंट डी से साइड AB पर परपेंडिकुलर डाला गया मेरे दोस्तों, और ये उसका फिट है। फिट मतलब ये परपेंडिकुलर साइड AB को जहां पे जाके मिलता है वो पॉइंट है P। पॉइंट डी से साइड AC पर जो परपेंडिकुलर डाला गया उसका फिट मेरे दोस्तों यहां पर क्या है? क्यों है। ये क्यों है आप बोलोगे? हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। पॉइंट डी से साइड AC पर जो परपेंडिकुलर डाला गया उसका फिट क्यों है? बोला है A2 की लंबाई 20 सेंटीमीटर, A2 की लंबाई B है। एंगल BAD 15 डिग्री का है। ठीक है, ये जो एंगल BAD है मेरे दोस्तों, BAD को यहां से मिला दो, ये एंगल आपका 15 डिग्री का है। दिस एंगल इज नथिंग बट 15 डिग्री एंगल। तो आपसे पूछा है sin 75 डिग्री का मान बताओ। A की लंबाई स्मॉल है, A की लंबाई स्मॉल है, sin 75 डिग्री का आपको मान बताना है और आंसर A और B की तरफ बताना है। फिट का मतलब समझे? फिट का मतलब कि पॉइंट डी से यहां पे परपेंडिकुलर साइड को जहां पे मिलते हैं वो फिट होता है। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे 90 15 के एंगल कितना होगा? 75 डिग्री का, 75 डिग्री का एंगल हुआ। मुझे sin 75 निकालना है तो पता चले इसी राइट एंगल से निकलेगा। sin 75 होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कोण। sin 75 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर आपको पता है 90 डिग्री के सामने आपको हाइपोटेनस AD की लंबाई बतानी है। तो आपकी जिंदगी का मकसद केवल हाइपोटेनस AD की लंबाई निकालना है। अगर मैं कैसे भी AD की लंबाई अगर B की टर्म में पता कर लूं तो मेरी जिंदगी का काम आसान हो जाए। आप बोलोगे हां जी सर होगा आसान। मेरे पहले BAD तो 15 डिग्री का है, BAD को मिला 15 डिग्री का एंगल है। अब आप मुझे बताओ कैसा ट्रायंगल है ये? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का हर एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री होता है। ये एंगल भी 45 डिग्री होना चाहिए बच्चों, ये एंगल भी 45 होना चाहिए, जिसमें से 15 डिग्री ये कितना बचा? ये आपका 30 डिग्री का एंगल बचा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, उसका दिलवाएंगे सर आपको। ये 30 है 90 तो बच्चों ये कितना 20 आपका 60 डिग्री है। आपको लगता है 60 डिग्री के सामने B है, 60 डिग्री के सामने B है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? B बटे रूट 3। अरे 60 डिग्री के सामने रूट 3 यूनिट होता है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है। अगर 60 डिग्री के सामने B यूनिट है तो 30 डिग्री के सामने B बटे रूट 3 होगा। अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 90 डिग्री के सामने होता है 2। 30 डिग्री के सामने B बटे रूट 3 है तो 90 डिग्री के सामने 2 गुना, B बटे रूट 3 का 2 बटे रूट 3 होगा। यानी कि AD की लंबाई 2 बटे रूट 3 आ गई। मैंने 30 60 90 का कांसेप्ट इस्तेमाल किया। 60 डिग्री के सामने अगर रूट 3 होता है, रूट 3 यूनिट ले लो, B है तो 1 यूनिट ले लो, B बटे रूट 3। 90 डिग्री के सामने होता है 2 बटे यानी 2 बटे रूट 3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल वो निकालना था sin 75 डिग्री। मेरी नजर क्लियर होती है कि मुझे निकालना क्या है, निकालने के चाहिए क्या? जो चीज चाहिए उसमें क्या किस चीज की जरूरत है? ये राइट एंगल sin 75 होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कोण। 75 डिग्री के सामने आपका परपेंडिकुलर है A और हाइपोटेनस है मेरे दोस्तों 90 डिग्री के सामने 2B अपॉन रूट 3। रूट 3 को ऊपर पहुंचा देंगे मेरे प्यारे कितना आ जाएगा? रूट 3A/2B। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। sin 75 डिग्री रूट 3A/2B। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। मस्त मजेदार ये सवाल है, सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है चलो आज की क्लास को मेरे प्यारे भाई हम यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।